राधे राधे दोस्तों, आइए बैसाख माह महत्तम कथा अध्याय 17 सुनते हैं। सूतदेव जी बोले, हे मुनीश्वर, मैंने बैसाख के सब धर्म सुने, जहाँ लोक परलोक दोनों स्थानों में फलदायक है, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं होती है। क्योंकि जहाँ निष्कपट धर्म है, जहाँ निर्मल विष्णु की कथा होती है, उसके कानों को सुखदायक कथा को सुनने से तृप्ति नहीं होती। मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य उदय हो गए हैं, जो आप आतिथ्य के उपदेश से मेरे घर पधारे हैं। आपके मुख से निकले परम अद्भुत अमृत रूपी वचनों को पान कर ऐसा तृप्त हुआ हूँ कि अब मैं ना परमेष्ठ चाहता हूँ न मोक्ष। अतः भुक्ति मुक्ति के दाता श्री विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। राजा के इस वचनों को सुनकर महायशस्वी श्रुतदेव जी अति प्रसन्न हो फिर शुभ धर्मों का वर्णन करने लगे। श्रुतदेव जी बोले, राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एवं कथा फिर कहता हूँ, तू चित्त लगाकर सुन। यह वैशाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा तीर पर एक शंख नाम का एक महायशस्वी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति की गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पास कंटक युक्त और पहाड़ी वन में गया, जिसमें न जल था न मनुष्य। ऐसे वैशाख के ताप के कठिन मध्याह्न के समय वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याघ्र धनुष लेकर आता हुआ यह सब प्राणियों से घृणा करता था और साक्षात यमराज के समान था। इसने सूर्य के समान प्रकाशमान कुंडलधारी इस ब्राह्मण को देखकर बाग लिया और उसने कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडलू सब छीन लिए और फिर छोड़कर बोला कि चला जा। इस प्रकार उस दुष्ट के से छूटते हुए ब्राह्मण मार्ग में चलने लगा, जहाँ सूर्य के किरण से जलती हुई रेती थी, जिस पर पैर जल जाते थे और पीने को जल नहीं मिलता। कष्ट युक्त वन में तिनकों की छाह किए वह ब्रह्मचारी कहीं बैठे कहीं ठहर जाए, व्याकुल होके हाय हाय करता रहे। यह शब्द सुनकर व्याघ्र शीघ्र ही उसके पास गया और मुनि को दोपहरी के दुख से उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई। यह व्याघ्र धर्म विमुख और पाप बुद्धि में रत था, परंतु दया करके मन ही मन कहने लगा कि मैंने जो अपने चोर धर्म से दूसरे वन में इससे ले लिया है, वह सब हमारी जात का परम धर्म है, परंतु इसके दुख को दूर करने के निमित्त मैं इसे अपनी पुरानी जूता दे दूं, जिससे उत्तम ब्राह्मण के पाँव की रक्षा हो जाएगी। मेरे पाँव में तो नई जूती है, अब पुरानी से कुछ प्रयोजन नहीं, इसलिए इसे अवश्य दे देनी चाहिए। मन में ऐसा विचार कर शीघ्र वे उपानन ब्राह्मण, जिसके पाँव गरम बालू से जल रहे थे, दे दिया। उन जूतों को ले ब्राह्मण अति सुखी हुआ और आशीर्वाद देने लगा कि तुम सुखी हो। वैशाख में जो यह दान किया है, तेरे पुण्य उदय हो आए हैं। इस दान के प्रभाव से भगवान विष्णु दुर्बुद्धि व्याघ्र पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। जो सुख सब प्रकार की वस्तुओं के मिलने से होता है, वही मेरे लिए भी हुआ है। ऐसे वाक्य सुनकर व्याघ्र अत्यंत विस्मित हो पर ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवादी ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी वस्तु आपको दे दी है, इसमें भला मेरा क्या पुण्य है? और तुमने जो वैशाख की प्रशंसा की है कि श्री हरि प्रसन्न होंगे, हे ब्राह्मण, यह वैशाख कौन है और हरि कौन है? सब मुझे बताइए। धर्म क्या है और उसका फल क्या है? दयानिधे, मेरी इसे सुनने की इच्छा है। व्याघ्र के ऐसे वचन सुन शंख प्रसन्न हुए और मन में विस्मय कर वैशाख की प्रशंसा को इस लोभी मूर्ख
ने मुझे अभिपाद त्राण दे दिए। इस दुर्बुद्धि में बड़ी विचित्र विषमता हुई है और सब धर्मों का फल जन्मांतर में मिलता है, परंतु वैशाख के धर्मों का फल तत्काल मिलता है, क्योंकि पापचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा व्याग की भी दयोग से पाद त्राण दान करने से सद्बुद्धि हो गई है, जो भगवान विष्णु को प्रिय है, जिसमें निर्मल संतोष की प्राप्ति होती है, वही धर्म है। मनु आदि को लेकर सब धर्म वेत्ता उसी को धर्म कहते हैं। वैशाख मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। केशव भगवान के जितने भी माधव मास के धर्मों से प्रसन्न होते हैं, उतने संपूर्ण दान तप और बड़े बड़े यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते। इन धर्मों में इससे बराबर कोई नहीं है। गया मत जाओ, गंगा मत जाओ, प्रयाग पुष्कर मत जाओ, केदारनाथ, कुरुक्षेत्र और प्रभास सिद्ध तीर्थों में मत जाओ, गोदावरी तीर्थों में भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैशाख के धर्मों को निरूपण करने वाली, वैशाख के नियमों को दर्पण करने वाली जो भी नदी जो कोई स्नान करता है, भगवान विष्णु उसके हृदय में विराजते हैं। इस माधव मास में जो कृत्य थोड़े से धन से सिद्ध होते हैं, बहुत खर्च करने अथवा दान के धर्म से अथवा यक्षों से सिद्ध नहीं होते। यह वैशाख मास पुण्यों को बढ़ाने वाला है। इस मास में ताप के नाश करने वाली पादुका तूने मुझको दी है, इससे तेरे पूर्व जन्म के किए हुए सुकृत उदय हो गए हैं। हे माधव, तेरे ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए, अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी, नहीं तो तेरी ऐसी शुभ बुद्धि होनी कठिन थी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बलि सिंह व्याघ्र के वध से क्रोध विहल हो दौड़ता आया। बीच में देवयोग से देव कल्पित हाथी को देख कर पहले उसके मारने के महान उद्देश्य करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा घोर संगम हुआ कि दोनों थक कर गिर पड़े, युद्ध त्याग दिया और दोनों एक दूसरे को देखते पड़े रहे। इधर मुनीश्वर ने जो कथा व्याग को सुनाई, जो सब पापों का नाश करने वाली है, दयोग से उन दोनों ने भी कथा सुनी, जिसे सुनने से ही इसके शरीर निर्मल हो गए और सब पाप जाते रहे। पापों से छूट जाने के कारण तत्काल पशु योनि का त्याग कर वे स्वर्ग को चले गए। उनको दिव्य देह मिला और सुंदर सुगंधित चंद्र आदि से लेपित दिव्य विमान में बैठे, जिनमें वे देवियां सेवा करती जाती थीं। वे दोनों सिर झुका हाथ जोड़े खड़े थे। धर्मोपदेश मुनीश्वर मार्ग में व्याग के लिए ऐसा वैभव देख विस्मित हो पूछने लगे कि तुम कौन हो, तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ है और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को क्यों मारने के लिए उद्यत हो, तुम्हारी मृत्यु कैसी हुई। हे निष्पापों, सब कथा का विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसा वचन सुनने कहने लगे, पुत्रों, मधुसूदन, भगवान के प्रिय मास में मार्ग में प्याऊ लगाओ और मनुष्यों के पंखों से हवा करो, मार्ग में छाया के स्थान बनाओ और अन्न और शीतल जल दान करो, प्रातःकाली स्नान कर भगवान का पूजन करो, तो कथा सुनो, संसार बंधन की निवृत्ति हो। इस तरह अनेक प्रकार के वाक्यों से हमको समझाया, परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया। पिता के वाक्य सुनकर मुझ दंतिल को अत्यंत क्रोध आया और कोहल मंदोक्त हो गया। तब धर्मों की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर शाप दिया, धर्म से विमुख पुत्र, कटु वाक्य कहने वाली स्त्री और अन्न ग्रहण राजा को तत्काल त्याग दे, न त्यागे तो पापी हो। तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन पीछे एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत होगे।
उसी समय व्याघ्र और शंख का वैशाख विषयक संवाद दयोग से तुम्हारे कानों में जाएगा, तब तत्काल तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और साथ से पूर्ण रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। मेरा वचन मिथ्या नहीं। पिता के इस शाप से हमको पशु योनि मिली है। आपस में एक दूसरे को मारने की हमारी इच्छा थी। देवक से यहाँ चले आए, आपका दिव्य संवाद सुना, उसी के प्रभाव से हमारी तत्काल मुक्ति हो गई। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।